हेलो बच्चों, let us read the question. The question says Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of, यानी रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे क्या डिस्कवर हुआ. वी आर गिवन विथ फोर डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन ए एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन. तो पहले हम जानते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किया कैसे गया था, है ना. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी. उस थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की. ये मान लीजिए कि गोल्ड फॉइल है, हम समझने के लिए गोल्ड का एक एटम ले रहे हैं, है ना. तो हमने थिन गोल्ड फाइल लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं. यानी हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए तो जो न्यूक्लियस बचता है वही हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं. यानी इनमें 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट्स मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का. तो इसकी बम्बार्डिंग उन्होंने गोल्ड फाइल पर की. तो ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से अनडेविएटेड पास हो गए. जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एटम गोल्ड फॉइल से अनडिविएटेड पास हो गए तो इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दिया कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस वैकेंट है, खाली है, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास हो जा रहे हैं. जो दूसरा ऑब्जर्वेशन का इस एक्सपेरिमेंट से था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल से पास किए जा रहे थे तो एक स्मॉल एंगल से डिविएट कर रहे थे. तो इसका कंक्लूजन, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दिया कि एटम के अंदर, उस गोल्ड फाइल में जो गोल्ड के एटम्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर तो है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रिपेल करके डेविएट कर जा रहे हैं. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पहले से पता था कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. अब रिपेल तो अल्फा पार्टिकल उसी से करेगा, उसी चीज से जो कि खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज है उस एटम के अंदर जिसके कारण अल्फा पार्टिकल रिपेल होकर डेविएट कर जा रहा है ना. तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन था ये था कि बहुत कम, मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अमंग थाउजेंड अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो जिस पाथ पर गए थे उसी पाथ पर बाउंड बैक कर गए. तो इसका इस ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन उन्होंने दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर था एटम के अंदर जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कर रहे थे, वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बहुत छोटे वॉल्यूम में, बहुत कम स्पेस में ऑक्युपाइड होता है और बहुत हार्ड होता है ना. बहुत हार्ड होता है, इसी के कारण अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के वापस आ जाता है, वो खुद डिस्प्लेस नहीं होता, बहुत डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. ये कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दिया. तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नया क्या पता चला? हमको नया पता वो उस पॉजिटिवली एटम के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के बारे में, जिसको कहा गया न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने. किस एक्सपेरिमेंट से? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. तो उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही नहीं की बल्कि न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है. उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस बहुत डेंस और हार्ड होता है. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही उन्होंने ये सब बताया. उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस का स्पेस है, यानी जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम इन विच इट इज प्रेजेंट, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक कर रहे थे. तो इसका कंक्लूजन उन्होंने यही निकाला था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल compared to वॉल्यूम ऑफ एटम. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नया क्या मिला? न्यूक्लियस. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटॉमिक न्यूक्लियस. हम और ऑप्शंस की बात करते हैं. तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी. सी प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन साहब ने की थी.
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे चैडविक ने की थी। और एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की बात कीजिए तो वो होगा ए एटॉमिक न्यूक्लियस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।